सो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में हम रिटेल स्ट्रैटेजीज के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस बेसिकली किसी भी जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिचुएशन एनालिसिस होती है, इन द सेम वे यहाँ भी सिचुएशन एनालिसिस उन्हीं पैरामीटर उन्हीं तरीक़ों से होती है। जब मिशन स्टेटमेंट बन जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, वो किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स ढूँढने का आता है कि वो कहाँ लैग कर रही हैं, कहाँ उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ हैं, कहाँ उसको पीछे तो नहीं हटना पड़ जाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए सिचुएशन एनालिसिस की जाती है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने इन सिचुएशंस को एनालाइज़ करने के लिए अलग-अलग मेथड्स डेवलप किए हैं। वो मेन 3 मेथड्स हैं। एक है इसमें पेस्ट एनालिसिस, दूसरा है स्वॉट एनालिसिस एंड थर्ड इज़ बीसीजी मैट्रिक्स। जो पेस्ट एनालिसिस है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। पेस्ट जो है वर्ड जो है एक एक्रोनिम बनाया गया है, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल। जो भी एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, उनके अकॉर्डिंग ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। Typically, these factors are outside the control of retailer and may either be threat or opportunities. These factors may vary within the region or country or the nation. ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं, रीजन टू रीजन वेरी कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब कि वहाँ की जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है, उसमें कितनी तरह की स्टेबिलिटी है, किस तरह से वो सोचती है। दूसरा आती है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर। गवर्नमेंट के जो बजट्स बनते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, वो क्या सोचती है, उसका इम्पैक्ट रहता है। उस पर्टिकुलर रीजन या कंट्री के लेबर लॉज क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शंस से रिलेटेड और रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन ऑन एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर इन द मार्केट, है ना, कि किस तरह से रूल्स रेगुलेशन ड्राफ्ट किए हुए हैं वहाँ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर में वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हैं, उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है। हर कंट्री की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। टैक्सेशन का लेवल कैसा है एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है। सोशल फैक्टर्स में हम बात करते हैं इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, ठीक है, किस तरह की इनकम है, लो क्लास कितने हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास कैसे हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे लाइक जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर रेशियो, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एज प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन, लाइक कितने यंग हैं, कितने ओल्ड एज लोग रहते हैं। इस तरह से सोशल फैक्टर्स हो गए ये। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो रही है उस पर्टिकुलर एरियाज की और कंट्री की, इंटरनेट कितना पेनिट्रेट कर रहा है या मोबाइल टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट डेवलप हुई है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये 4 मेन फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये एनालाइज किए जाते हैं रिटेल की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के लिए। इसके अलावा अदर जो फैक्टर्स हैं वो हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। एस जो है, अगेन स्वॉट जो है वो एक एक्रोनिम है। S मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस
opportunities offer and T for threats. सो हम इसकी भी एनालिसिस करते हैं। एज पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। एज फॉर स्ट्रेंथ, सो स्ट्रेंथ में देखा जाता है व्हाट मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस डू वी हैव। हमारे पास कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, हम किन चीज़ों में, किन कामों में जो हैं बढ़िया हैं। देन कस्टमर, हमारे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए कस्टमर जो है हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। नाउ W फॉर वीकनेसेस। वीकनेसेस में कौन सी ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, है ना, जो कंपिटिटर्स हमसे ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं उन पॉइंट्स में। कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और कैसा कर रहे हैं, और हमारी इंटरनल वीकनेसेस क्या हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में O फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में हमारे पास मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स जो कि हमें बेनिफिट, हमारी कंपनी को बेनिफिट दे सकता है। जो कंपटीशन, प्रिवेलिंग कंपटीशन है, उसमें हम कहाँ, कैसे हम उस कंपटीशन में हम आगे सक्सेस कर सकते हैं, और कौन से ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं या कंपनीज हैं जो कि हम हमारे से क्लोजली रिलेटेड हैं बट अंडर डेवलप्ड हैं। नाउ T फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल ट्रेंड हैं फ्यूचर में जो पैदा हो जाएंगे जिसकी वजह से हमें पिछड़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन से टेक्नोलॉजिकल हॉराइजन्स हैं ना जिनकी वजह से हमें पीछे रहना पड़ सकता है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो कि एनालिसिस के लिए, रिटेल स्ट्रैटेजी की एनालिसिस के लिए की जाती है। नाउ हम बात करेंगे BCG मैट्रिक्स की। सो BCG मैट्रिक्स, जिसका फुल फॉर्म है, अगेन ये किसी के नाम से गिवन है, BCG मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है वो हेल्प करता है रिटेलर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करने के लिए। नाउ जो इसमें अल्टरनेटिव एक मैट्रिक्स में अवेलेबल रहते हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से BCG मैट्रिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। BCG मैट्रिक्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।